हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो ब्लॉग। तो आज हमने कल से करंट अफेयर की चर्चा कर दी है शुरू। तो आज मंडे है, तो आज हम डेली करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो आज का करंट अफेयर पे चर्चा कर रहे हैं जो एसएससी जीडी यूपी हमने कल बात की थी कि हम उस पे चर्चा करेंगे। इससे मतलब जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी जीडी यूपी पुलिस और पैट या और यूपी पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर में से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। और हम इसमें आपको डेली करंट अफेयर नोट्स कैसे बनाने हैं और डेली करंट अफेयर पे भी चर्चा हो जाएगी और नोट्स पे भी, दोनों पे चर्चा हो जाएगी। यानी दोनों लिहाज से, यानी कि करंट अफेयर भी जान जाएंगे आप और कैसे नोट्स बनाने हैं वो भी जान जाएंगे। तो इस लिहाज से, दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट है वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों को बताना हाँ इस प्रकार की वीडियो आती है जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ कैसे नोट्स बनाने हैं वो भी बताते हैं। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 13 अप्रैल 2026। तो आज हम करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं। तो आज की पहली खबर है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए किसे चुना गया है, तो वो अहमदाबाद को चुना गया है। दूसरा है हमारा विश्व बैंक के अनुसार फाइनेंस ईयर 27 भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमान है, 6.6% का अनुमान है। फिर आती है हुएन सांग 11 की किसकी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये उत्तर कोरिया की है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये मॉरिशस में आयोजित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमारी खबर रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो हैदराबाद में आयोजित किया गया है। तो फिर खबर है हमारी हर साल सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस दिग्गज सिंगर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो वह है आशा भोसले। भारत ने 2026 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो वह 16 पदक जीते हैं। निजार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो इराक देश का नियुक्त किया गया है। मुंद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है, तो कौन सा है, गुजरात है। फिर है भारत का पहला झुग्गी मुक्त यानी कि स्लम फ्री शहर कौन सा बना है, तो ये चंडीगढ़ है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह दीनदयाल बंदरगाह है। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में दुनिया का कौन सा शीर्ष देश पर है, वह स्विट्जरलैंड। ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे एग्ज़ाम के लिहाज से। भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जारीवाला को किस देश में गवर्नर चेयर पर प्राप्त हुआ है, तो वो यूएसए देश में। फिर है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर कौन सी यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, तो वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है। जो मतलब इम्पोर्टेंट खबरें हैं हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं और इस प्रकार आपको नोट्स बनानी है। लद्दाख के बाद भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया, तो चंडीगढ़ है। फिर है नारित एआई नामक एआई टूल किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वह गुजरात है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारे नोट्स हैं। चलिए अभी और चर्चाएं और खबरें हैं हमारी रह गई हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। फिर आता है सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ कौन से नगर में किया गया है, तो यह गांधीनगर है। फिर है अनंत अंबानी ने बतारा यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की है, तो जामनगर में। फिर है जिंदल स्टेनलेस स्टील के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह रणवीर सिंह। फिर है राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ व एस्ट्रो सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वह नई दिल्ली में। फिर है पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन 9 से 23 अप्रैल तक किया जा रहा है। फिर है 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वह उत्तराखंड में हुआ था। ये जो खबरें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से।
फिर त्रिसेवा सेमिनार और संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। फिर है विश्व पार्किंग दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 11 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म वॉव संवाद हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। फिर है भारत और किस देश के साथ साइक्लोन 26 का आयोजन किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच हाल ही में साइक्लोन 2026 का आयोजन हुआ था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, तो इस पर आपको फोकस करना है। फिर है भारत सेना द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ चलाया गया था? तो सिक्किम में चलाया गया था। फिर हाल ही में 12 मार्च में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। फिर हाल ही में नई दिल्ली में हाट 2026 का पर्यटन देश किसे मनाया गया है? तो इटली को मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। कब तक जल जीवन मिशन को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? 2028 तक। ये हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही चर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो से करंट अफेयर समझ नहीं आता और काफ़ी लंबा टाइम भी खिंच जाता है। इसीलिए अगर हमारी शॉर्ट वीडियो होगी तो आप जल्दी समझेंगे और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। हाल ही में जारी नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो वह ओडिशा है। फिर है हाल ही में भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? तो वह सिक्किम में आयोजित किया गया। फिर है भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी मिली है? तो वह दिल्ली शहर है। फिर है द्विवार्षिक आर्कटिक सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है? तो वह नाटो ने। नाटो में कितने कंट्री हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो मदुरई एयरपोर्ट है। फिर है हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट अपने 50 साल में पहली बड़ी यूएस रिफाइन बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रिलायंस के साथ की है। फिर है किसने रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किसे किया जाएगा? तो वह अमोल पालेकर है। तो ये रही हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें। तो रोज़ हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और हमारा डेली करंट अफेयर दोपहर यानी कि शाम के टाइम पड़ेगा, यानी कि अपलोड होगा। तो आप हमारा जो करंट अफेयर है वो देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपकी जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। इसीलिए अपनी वीडियो को शेयर भी कर देना, इससे और लोग भी जुड़ सकें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, इसीलिए हम और आपके लिए अच्छी वीडियो बना पाएंगे। और शॉर्ट वीडियो इसीलिए है जो इम्पोर्टेंट है, हमने इसी पर चर्चा की। अगर हम लंबे बनाएंगे तो काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा और जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।